नस्लों का पता देती हैं। एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी नौकरी के लिए हाजिर हुआ। काबिलियत पूछी गई, कहा सियासी हूँ। याद रहे, अरबी में सियासी अफाम व तफहीम से मसला हल करने वाले मामला फहम को कहते हैं। बादशाह के पास सियासतदानों की भरमार थी। उसे खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना लिया गया, जो हाल ही में फौत हो चुका था। चंद दिन बाद बादशाह ने उसे अपने सबसे महंगे और अजीज घोड़े के मुतल्लिक दरियाफ्त किया। उसने कहा, नस्ली नहीं है। बादशाह को ताज्जुब हुआ। उसने जंगल से साइंस को बुलाकर दरियाफ्त किया। उसने बताया, घोड़ा नस्ली है, लेकिन इसकी पैदाइश पर ही इसकी माँ मर गई थी। ये एक गाय का दूध पीकर उसके साथ पला बड़ा है। सियासी को बुलाया गया, तुमको कैसे पता चला? असील नहीं है। उसने कहा, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। बादशाह उसकी फरासत से बहुत मुतासिर हुआ। सियासी के घर अनाज, घी, भुने दुम्बे और परंदों का आला गोश्त बतौर इनाम भिजवाया। उसके साथ उसे मलका के महल में तैनात कर दिया। चंद दिनों बाद बादशाह ने सियासी से बेगम के बारे में राय मांगी। उसने कहा, तौर अतवार तो मलका जैसे हैं, लेकिन शहजादी नहीं है। बादशाह के पैरों तले से जमीन निकल गई। हवास बहाल किए, सास को बुला भेजा, मामला उसके गोश गुजार किया। उसने कहा, हकीकत यह है कि तुम्हारे बाप ने मेरे खामन से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह बाद ही फौत हो गई थी। चनाचे हमने तुम्हारी बादशाह से करीबी ताल्लुकात कायम करने के लिए किसी की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। बादशाह ने सियासी से दरियाफ्त किया, तुमको कैसे इल्म हुआ? उसने कहा, इसका खादमों के साथ सलूक जहलों से बदतर है। बादशाह उसकी फरासत से खासा मुतासिर हुआ। बहुत सा अनाज, भेड़ बकरियां बतौर इनाम दी, साथ ही उसे अपने दरबार में मुतइन कर दिया। कुछ वक्त गुजरा, सियासी को बुलाया, अपने बारे में दरियाफ्त किया। सियासी ने कहा, जान की अमान। बादशाह ने वादा किया। उसने कहा, ना तो तुम बादशाह ज़ादे हो, ना तुम्हारा चलन बादशाहों वाला है। बादशाह को ताव आया, मगर जान की अमान दे चुका था। सीधा वालदा के महल पहुंचा। वालदा ने कहा, यह सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें लेकर पाला। बादशाह ने सियासी को बुलाया, पूछा, बता तुझे कैसे इल्म हुआ? उसने कहा, बादशाह जब किसी को इनाम और इकराम दिया करते हैं तो हीरे मोती जवेरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़ बकरियां, खाने पीने की चीजें अनायत करते हैं। ये असलूब बादशाह ज़ादे का नहीं, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। आदतें नस्लों का पता देती हैं। अदात, इखलाक और तर्ज अमल खून और नस्ल दोनों की पहचान करा देते हैं। नाजरीन, आज कमाल का नुस्खा मुलहजा फरमाएं। आप किसी भी अच्छे से पंसार स्टोर पर चले जाएं और उसे कहें कि मुझे अखरोट का मुरब्बा चाहिए। उसको घर लाकर, अगर वो शीरे वाला है तो उसका शीरा जुदा करके उसको शहद में डाल देना है। अगर वो शहद वाला मिल जाए तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। शहद वाला अखरोट का मुरब्बा लाकर दिन का खाना खाने के 3 घंटे बाद 1 चम्मच अखरोट के मुरब्बे का शहद के साथ या फिर दूध के अंदर मिक्स करके वो दूध पी लें। आप यकीन नहीं करेंगे कि यार, इस नुस्खे को खाने के बाद वो बंदा जिसके पास बेगम नहीं है तो फिर यकीन करें कि दीवारों के साथ टकरे मारेगा। यार मैं क्या करूं, मेरे से तो अब ताकत बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे बार बार तनाव आ रहा है। तो यकीन करें कि उसको खाने के बाद ऐसी हालत हो जाएगी। अब जो लोग ताकत बर्दाश्त कर सकते हैं वो इस टोटके को इस्तेमाल करें, और जो लोग ताकत बर्दाश्त नहीं कर सकते या जिनके पास इस टोटके को इस्तेमाल करने के बाद बीवी नहीं है तो वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से परहेज करें, क्योंकि उनके उज़्व में इतना तनाव और ताकत आ जाएगी कि उज़्व हबशों जैसा लंबा, मोटा और सख्त हो जाएगा। और वो लोग जो मर्दाना कमजोरी के सबब बीवी के करीब ना जाते थे, वो भी खुशी खुशी अपनी बीवी की जिनसी ख्वाहिशात को उसकी मर्जी के मुताबिक पूरा कर सकेंगे। ख्वाहिशात को इसकी मर्जी के मुताबिक पूरी कर सकेंगे। वस्सलाम।